2024 लोकसभा चुनाव का चुनावी बिगुल बज चुका है। आइए जानते हैं इसी वीडियो में कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। बात करते हैं, भारत में कुल 543 लोकसभा की सीटें हैं। किस पार्टी की होगी सरकार, कौन होगा अगला प्रधानमंत्री, आइए जानते हैं इसी वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएँ। बात करते हैं, इस बार एक तरफ है एनडीए और दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन दल। इंडिया गठबंधन दल का मुख्य पार्टी है कांग्रेस और एनडीए का मुख्य पार्टी है बीजेपी। क्या दोनों में कांटे के टक्कर नज़र आ रही है, आइए जानते हैं इसी वीडियो में। बात करते हैं, भारत में 543 लोकसभा की चुनावों का बिगुल बज चुका है, जिसका परिणाम क्या होगा सी वोटरों ने जारी कर दिया है। पहला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर सीटों के अनुसार सबसे बड़ा राज्य के तौर पर भी देखा जा सकता है। यहाँ पर 80 लोकसभा की सीटें हैं और 80 में से एनडीए के खाते में 57 सीट जा सकती है, जबकि 22 सीट कांग्रेस के पाले में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और एक सीट अन्य के खाते में भी जा सकती है। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है महाराष्ट्र। यहाँ पर 48 लोकसभा की सीटें हैं। 48 में से बीजेपी को 34 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है, जबकि 14 सीट इंडिया गठबंधन दलों में जा सकती है और अन्य का सूफड़ा साफ नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ पर 25 लोकसभा की सीटें हैं और बीजेपी पिछड़ते हुए 4 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 12 सीट इंडिया गठबंधन दलों को जा सकती है और अन्य के खाते में भी 9 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है सी वोटरों के अनुसार। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है पश्चिम बंगाल, जहां पर 42 लोकसभा की सीटें हैं और यहां पर भी बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। सिर्फ 6 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन दल मजबूती के साथ 36 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है और अन्य का सूफड़ा साफ नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बिहार की बात करते हैं, 40 लोकसभा सीट वाला राज्य। यहाँ पर एनडीए को सिर्फ 11 सीट मिल सकती है और जबकि 29 सीट कांग्रेस के गठबंधन दलों को जा सकती है और अन्य जो पार्टी हैं उनका खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। तमिलनाडु राज्य की बात करते हैं, यहाँ पर 39 लोकसभा की सीटें हैं। यहाँ पर भी बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। सिर्फ 11 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 28 सीट इंडिया गठबंधन दलों को जा सकती है और अन्य पार्टी का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। मध्य प्रदेश राज्य की बात करते हैं, जहाँ पर 29 लोकसभा की सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी बढ़त बनाते हुए 21 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 8 सीट कांग्रेस गठबंधन दलों को मिल सकती है और अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वह कर्नाटक। यहाँ पर 28 लोकसभा की सीटें हैं और 28 में से बीजेपी को सिर्फ 13 सीट पर जीत मिल सकती है, जबकि 15 सीट इंडिया गठबंधन दलों को मिलने की संभावना जताई जा रही है सी वोटरों के अनुसार। अन्य का भी खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। गुजरात राज्य की बात करते हैं, यहाँ पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 20 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 6 सीट कांग्रेस गठबंधन दलों को जा सकती है और अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। राजस्थान राज्य की बात करते हैं, यहाँ पर 16 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, जबकि 9 सीट इंडिया गठबंधन दलों के जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। राजस्थान में कुल 25 लोकसभा की सीटें हैं। अभी तक के अनुसार 382 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को बढ़त बनाते हुए 193 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, जबकि 179 सीट इंडिया गठबंधन दलों को जा सकती है और 10 सीटें अन्य के खाते में भी जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। उड़ीसा राज्य की बात करते हैं, यहाँ पर 21 लोकसभा की सीटें हैं और मौजूदा समय में बीजेपी की सरकार है। फिर भी यहाँ पर बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। 6 सीट पर जीत दर्ज हो सकती है, जबकि 7 सीट कांग्रेस गठबंधन दलों को जा सकती है। अन्य के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। केरल राज्य की बात करते हैं, यहाँ पर भी बीजेपी खाता खोलने में सक्षम हो सकती है। यहाँ पर डिजिटल सर्वे के अनुसार 3 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, जबकि 17 सीट कांग्रेस गठबंधन दलों को जा सकती है। अन्य का सूफड़ा साफ नज़र आ रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तेलंगाना राज्य की बात करते हैं, यहाँ पर भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी की 3 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि 14 सीट इंडिया गठबंधन दल बढ़त बनाते हुए 14 सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। असम राज्य की बात करते हैं, असम में 14
लोकसभा की सीटें हैं और 14 में से यहाँ पर बीजेपी बढ़त बनाते हुए 12 सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि 2 सीट इंडिया गठबंधन दलों को जा सकती है। झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में कुल 14 लोकसभा की सीटें हैं और 14 में से बीजेपी के खाते में 6 सीट जा सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन दल बढ़त बनाते हुए 8 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। आने का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। पंजाब की बात करते हैं। यहाँ पर 13 लोकसभा की सीटें हैं। 13 में से बीजेपी को 6 और कांग्रेस गठबंधन दलों को 7 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। छत्तीसगढ़ राज्य की बात करते हैं। 11 लोकसभा वाला राज्य, यहाँ पर बीजेपी बढ़त बनाते हुए 60 सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि 4 सीट कांग्रेस गठबंधन दलों को जा सकती है। अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। हरियाणा की बात करते हैं, जहाँ पर 10 लोकसभा की सीटों में से 7 बीजेपी के पाले में जा सकती है, जबकि 3 सीट इंडिया गठबंधन दलों को जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। दिल्ली की बात करते हैं। पिछली बार दिल्ली 7 के साथ बीजेपी जीती थी और इस बार अनुमान कुछ अलग लगाया जा रहा है। सिर्फ 4 सीट पर बीजेपी जीत सकती है, 3 सीट कांग्रेस को मिलने का संभावना जताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। यहाँ पर कांटे के टक्कर के साथ 3 बीजेपी को और 3 इंडिया गठबंधन दलों को जा सकती है, जबकि अन्य जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं। 5 में से बीजेपी को 2 और इंडिया गठबंधन दलों को 3 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है, जबकि अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। 4 सीट वाला क्षेत्र है। यहाँ पर 2 बीजेपी को और 2 कांग्रेस को मिलने का संभावना जताया जा रहा है, कांटे के टक्कर के साथ। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जबकि अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। 524 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को 254 और इंडिया गठबंधन दल कांटे के टक्कर के साथ 252 सीट जीत हासिल कर सकती है। अन्य पार्टी को 18 सीट मिलने का संभावना जताई जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। यहाँ पर 2 लोकसभा की सीटें हैं और दोनों के दोनों कांग्रेस के पाले में जा सकती है, जबकि एनडीए और अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। गोवा की बात करते हैं। 2 लोकसभा वाला क्षेत्र है गोवा और दोनों के दोनों बीजेपी जीत सकती है, जबकि कांग्रेस और अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। त्रिपुरा की बात करते हैं। 2 लोकसभा वाला सीट है त्रिपुरा राज्य और दोनों के दोनों बीजेपी के खाते में जा सकती है। इंडिया गठबंधन दल और अन्य जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मणिपुर की बात करते हैं। 2 लोकसभा वाला सीट है मणिपुर और दोनों के दोनों बीजेपी के खाते में जा सकती है और अन्य और कांग्रेस का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है मेघालय, यहाँ पर भी दोनों के दोनों सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। कांग्रेस और अन्य जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। नागालैंड की 1 लोकसभा की सीटों में से 1 का 1 बीजेपी के खाते में जा सकती है, जबकि कांग्रेस और अन्य जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है सिक्किम, जहाँ पर 1 लोकसभा की सीट है और 1 का 1 कांग्रेस के पाले में जा सकती है, जबकि बीजेपी और अन्य का सुपड़ा साफ नज़र आ रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है मिजोरम। मिजोरम में 1 लोकसभा की सीटें हैं और 1 का 1 बीजेपी के खाते में नहीं जाती हुई दिखाई दे रही है। ये सीट कांग्रेस के हाथ में जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं। यहाँ पर 6 लोकसभा की सीटें हैं और 6 में से बीजेपी बढ़त बनाते हुए 5 सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि 1 सीट कांग्रेस गठबंधन दलों को जा सकती है और अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। सी वोटरों के अनुसार यह आंकड़ा जारी किया गया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 543 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को 268 बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है और इंडिया गठबंधन दल 257 पर जीत हासिल कर सकती है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें।